सन 2000 के बाद से पृथ्वी पर कभी भी सारे के सारे इंसान मौजूद नहीं रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बन जाने के बाद से कम 7 इंसान तो स्पेस स्टेशन में पृथ्वी से बाहर रहे ही हैं। सोचिए हाउ फार वी हैव कम। इंसानों की वो प्रजाति जो कभी आग के जल जाने मात्र से चौंक उठती थी, वो आज अंतरिक्ष में बसने की तरफ बढ़ रही है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, हाँ, हाल ही में यहाँ पर हमारे भारत के हिमांशु शुक्ला भी गए। And I try to whatever little time I get, I go sit by the window. Most of the times taking pictures, but if not, just sitting by the window and looking down, looking back at the earth. I think it is the most beautiful that I have seen till date. So ये स्पेस स्टेशन एक फुटबॉल की फील्ड जितना बड़ा है और इसका वजन 4 लाख किलो से भी ज़्यादा हो सकता है और इसे दुनिया भर की 5 अलग अलग स्पेस एजेंसीज ने मिलकर बनाया है और ये इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे महंगा स्ट्रक्चर है, जिसकी कॉस्ट लगभग $150 बिलियन हुई थी। लेकिन इतना सारा खर्चा, ह्यूमंस का इतना सारा टाइम, इवन जो एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पर जाने और वापस आते वक्त उनकी लाइफ को भी तो खतरा रहता है। ये सब आखिर किस लिए? आखिर इस स्पेस स्टेशन को बनाया क्यों गया और इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ? आइए आज के इस वीडियो में इसी के बारे में जानते हैं। Where are you over Earth? Let's see, this is GMT 189, 15th orbit of the day, and Ensuring future crews stay safe on their daring journeys beyond Earth's orbit. The human aspect of human space exploration is always going to be very important for decades to come. And when it comes to technology, we're not waiting around. We're discovering new ways to grow crops in harsh environments and engineer. ये स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमता है। मतलब कि ये हर 90 मिनट में पृथ्वी का एक चक्कर लगा लेता है। यहाँ पर मौजूद एस्ट्रोनॉट्स दिन में 16 बार सनराइज और सनसेट देखते हैं। ये अंतरिक्ष में एक माइक्रोग्रेविटी लैब की तरह काम करता है। यहाँ पर 6 से 7 इंसान रह सकते हैं जो स्पेशली पैक्ड फूड खाते हैं, जो हर कुछ दिनों के अंतर में यहाँ से पृथ्वी से वहाँ पर स्पेस स्टेशन में भिजवाए जाते हैं। इवन दे ड्रिंक रिसाइकल्ड यूरिन एज एन ड्रिंकिंग वाटर, और उनके लिए दिन में 2 घंटे एक्सरसाइज करना कंपलसरी है ताकि उनके शरीर को मसल और बोन लॉस से बचाया जा सके। ये एस्ट्रोनॉट वहाँ पर स्लीप के टाइम अपने आप को स्लीपिंग बैग्स में बांध कर सोते हैं ताकि वहाँ की ज़ीरो ग्रेविटी में वो फ्लोट ना कर सकें। स्पेस स्टेशन को 5 अलग अलग एजेंसीज़ ने मिलकर बनाया है। यूएसए की नासा, रशिया की रोसकॉस्मोस, जापान की JAXA जाक्सा, कनाडा की CSA और यूरोप की यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मिलकर स्पेस स्टेशन को बनाया है। इसे बनाने की शुरुआत 1998 में हुई थी और इसके सबसे पहले पार्ट्स को प्रोटॉन और सोयूज नाम के स्पेस शटल में भरकर भेजा गया था। इसके पार्ट्स को अलग अलग स्पेस शटल्स में भरकर इसे अर्थ के ऑर्बिट में असेंबल किया गया था। और तो और ये सबसे बड़ा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे ह्यूमंस के द्वारा अर्थ के ऑर्बिट में असेंबल किया गया है। बाद में 2 नवंबर सन 2000 में इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अपनी पहली क्रू को भेजा गया था और पिछले 25 सालों से ये स्पेस स्टेशन अर्थ के ऑर्बिट में ही घूम रहा है। इन सालों के दौरान 26 अलग अलग कंट्रीज़ के 190 से भी ज़्यादा एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेस स्टेशन को विजिट कर चुके हैं। स्पेस स्टेशन के बनने के पीछे ही बहुत बड़ी कहानी है और इस पर एक अलग से वीडियो भी बन सकता है। अगर आप इस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है तो हमें ज़रूर से कमेंट में बताएं, मैं इस पर भी एक इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर से बना दूंगा। हम फिर से अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इस स्पेस स्टेशन को बनाने का फ़ायदा क्या हुआ। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में है जहाँ पर ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं होती। पृथ्वी पर कई एक्सपेरिमेंट्स में ग्रेविटी इन एक्सपेरिमेंट्स को इंटरफेयर करती है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसी कोई ग्रेविटी ना होने की वजह से साइंटिस्ट अंतरिक्ष में इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर सकते हैं जो पृथ्वी पर कभी नहीं किए जा सकते। और तो और मर्क जैसी कंपनीज ने इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस में एक्सपेरिमेंट करके और भी प्योरर क्रिस्टलाइज्ड प्रोटीन को विकसित किया है, जिसका इस्तेमाल आज भी कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज में किया जाता है।
साथ ही साथ स्पेस का इन एस्ट्रोनॉट्स पर जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे ही शरीर के मसल्स, बोन्स और एजिंग के बारे में हमें कई अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में मदद करता है, जिससे कि आर्थराइटिस जैसी बीमारी की नई तरह की दवाई डेवलप करने में हमें मदद मिली। साथ ही साथ स्पेस में एक्सपेरिमेंट करके हमें डीएनए सीक्वेंसिंग और जीनोम एडिटिंग में भी मदद मिली है। साथ ही साथ यहाँ से स्पेस में जो रेडिएशन होता है उसकी स्टडी करना भी आसान हो जाता है, जिससे कि दूसरे और दूर के जो ह्यूमन मिशन हैं उसमें एस्ट्रोनॉट्स को बचाने में भी हमें मदद मिलती है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यूजेस एडवांस रोबोटिक्स जो सैटेलाइट को सर्व करने में और उसकी ऑटोमेटिक रिपेयरिंग में भी मदद करता है। और ख़ास करके जो रोबोटिक आर्म्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए डेवलप किए गए थे, आज उसी टेक्नोलॉजी के रोबोटिक आर्म्स का कई जगहों पर सर्जरीज परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो इस पूरी प्रोसेस का एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने में भी हमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मदद करता है। इवन इससे हमने कई फॉरेस्ट एरियाज़ के 3D मॉडल्स तैयार किए हैं, जो हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में भी एक सटीक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमें अंतरिक्ष में डार्क मैटर के बारे में और भी जानने में मदद मिली है। ये डार्क मैटर अपने आप में एक टॉपिक है, इस पर भी हम जल्द ही वीडियो बनाने वाले हैं। So in the end, International Space Station is not just a floating spaceship above the Earth. It's a science lab. It's a teamwork project where we can learn something new every single day. So यही थी इस स्पेस स्टेशन पर एक वीडियो। अगर आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी चैनल की दूसरी वीडियोस को ज़रूर से एक्सप्लोर कीजिएगा।